वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो हमारा डाउन पाइप होता है, डाउन स्पुट होता है और जो रूफ गाटर होता है, तो उसका अगर हमें जो साइज निकालना है और स्लोप निकालना है रूफ गाटर का, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हालांकि ये जो वीडियो है मेरा वो मैं जो फाइनल डायमेंशन कैलकुलेट करूंगा वो हमारा एफपीएस सिस्टम में है। तो चूंकि इंटरनेशनल कोड के थ्रू मैंने इसको कवर किया है, बट यू कैन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई बाय द 2.454 फैक्टर के थ्रू आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पाइप साइज में मिनिमम। देन अनदर थिंग, मैंने अपने पुराने वीडियोस में ऑलरेडी मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कैलकुलेशंस, इवन स्टॉर्म वाटर की कैलकुलेशन भी ऑलरेडी मैंने कर चुका हूँ, तो कवर कर चुका हूँ। सो यू कैन, आप अगर सीखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो यू कैन इजिली लर्न दैट टॉपिक बिकॉज दीज आर द मोर रिलेवेंट टू this topic. So without delay we starting the topic. Okay, so I developed a excel sheet for this. ओके, सो दिस इज द शीट जो कि हम लोग अभी सीखेंगे डिटेल्ड में। तो इसमें एक साइड आप ये टेबल मेंशन देख रहे होंगे और एक साइड ये कैलकुलेशन एंड फॉर्मूलाज। तो हम लोग सबसे पहली चीज चेक करेंगे कि अगर हमें कहीं पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लॉट करना है जहाँ पे हमारा रूफ में कैचमेंट एरिया जो है उसको कवर करना है, तो उसमें हमारी जो दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। द फर्स्ट थिंग, जो छत का पानी है वो रूफ क्वार्टर में कैसे कलेक्ट होगा, क्योंकि अगर उसमें स्लोप नहीं होगा तो उसमें प्रॉपर फ्लो नहीं होगा। देन सेकंड थिंग, मे भी हो सकता है कि अगर उसका साइज छोटा है तो उसमें से वाटर जो है स्प्लैश होकर के बाहर की तरफ गिरेगा। तो उस केसेस के लिए हमको प्रॉपर एक डिजाइन रूफ वाटर का साइज कैलकुलेट हमको पता होना चाहिए। देन अनदर, अगर रूफ वाटर में पानी कैच हो भी रहा है बट डाउन स्पुट का साइज अगर छोटा है तो उस केसेस में क्या होगा, पानी जो है फ्लो वो धीरे आएगा। अगर बहुत बड़ा है तो इट्स क्रिएटिंग अ साउंड। तो ऐसे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो इसलिए हमको जो तीन फैक्टर है, रूफ वाटर का साइज, उसका स्लोप और डाउन स्पुट का जो साइज है वो कैलकुलेट करना हम यहाँ सीखेंगे। तो हमको जो यूनिट्स है वो केस में क्या रिक्वायर्ड है मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊंगा वन बाय वन। तो जो सबसे पहले हमको जो डिजाइन से हमको मिलेगा दैट इज द लेंथ, विड्थ। इसको हमको जो हमारा कैचमेंट एरिया होगा उसको हमको यहाँ पे मेंशन करना है। जो लाइट येलो है दैट इज द वो यूनिट आपको यहाँ पे लिखनी है, वो एडिटेबल है। ओके, तो मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए 10/3 लिया है, तो आप यहाँ पे वो मैं चेंज कर देता हूँ, अराउंड 11/3 ले लेते हैं। तो देखते हैं तुरंत ही ये यूनिट चेंज हो जाती है। तो आपको एरिया में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। सो वी गॉट द यूनिट स्क्वायर मीटर। देन आफ्टर दैट रन ऑफ कोफिशिएंट, तो मेजरली जो कंक्रीट सरफेस और रूफिंग एरिया होता है उसका हम 0.9 के आसपास रिफर करते हैं। तो ये मैंने लिया है, आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपने रूफ ट्रीटमेंट या जैसा भी आपने यूज किया हुआ है, तो उसके बेसिस पे कोफिशिएंट जो है आप चूज कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट रेनफॉल इंटेंसिटी, तो ये मुझको जो है कन्वर्टेड रिक्वायर्ड है एमएम पर आवर में। तो इट डिपेंड्स, आपको कुछ अगर अलग यूनिट में है तो आप उसके बेसिस पे उसको कन्वर्ट कर दीजिए एमएम पर आवर में, बिकॉज इस शीट में वो ऐसा ही मेंशन है। तो यहाँ पे मैंने 250 लिया है, तो हम लाइक 245 भी कर देते हैं, तो यहाँ वैल्यूज कन्वर्ट हो जाएंगी, चेंजेस हो जाएंगी थोड़ी सी। ओके, तो अब इस एम एम पर आवर को मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट किया है मीटर पर सेकंड में। तो उसके लिए मैंने डिवाइड किया है 1000 से, पहले एम एम को कन्वर्ट करने के लिए। देन आवर को सेकंड में करने के लिए तो उसको ऑलरेडी डिवाइड ही करना पड़ेगा, बिकॉज द यूनिट इज द आवर जो है वो नीचे साइड है, डाउन साइड है। तो उसके लिए मैंने 60 इंटू 60 मिनट देन 60 सेकंड से मल्टीप्लाई किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द मल्टीप्लाई बाई टोटल 3600 इंटू 1000 से जो है मैंने फॉर मीटर के लिए, और दिस इज फॉर द कन्वर्ट इनटू सेकंड, इससे मैंने मल्टीप्लाई करके किया है। तो जैसे ही करते हैं तो ये हमको कुछ वैल्यू वो हमको रिसीव होती है। ओके, तो थोड़ा डेप्थ में वैल्यू है। तो अब हमने फिर इसके बाद जो सबसे पहली चीज कैलकुलेट करना कि जब क्वांटिटी रन ऑफ होगा क्यू, जो कि हमारा ऑलरेडी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का फॉर्मूला है वॉल्यूम निकालने के लिए, तो उसके थ्रू मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट किए हैं। दैट इज द सी इज द कोफिशिएंट, आई इज द इंटेंसिटी क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला है, देन ए इज द कैचमेंट एरिया। तो आफ्टर दैट जो है हमारा वो क्यूबिक मीटर पर सेकंड में कुछ हमारा ये वैल्यूज हमारी मिलती हैं क्वांटिटी रन ऑफ में। देन उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया है ग्राम पर मिनट में। द रीजन इज दैट कि जो हम कोड रेफर करने वाले हैं दैट इज द इंटरनेशनल पंपिंग कोड, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे जो यूनिट है वो रेफर किया है ग्राम पर मिनट में। तो ग्राम पर मिनट में रेफर करने के लिए हमने जो इसमें क्यूबिक मीटर पर सेकंड है उसकी वैल्यू में हमने मल्टीप्लाई किया है 15,850 से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो यूनिट है वो ग्राम पर मिनट में मिल जाएगी। अब हमारा पहले चीज आता है कि जो रूफ वाटर है उसका साइज कितना होगा और उसका स्लोप कितना होगा यूजिंग टेबल 110 इंटरनेशनल पंपिंग कोड की टेबल नंबर 1106.6 से। तो आप डायरेक्टली भी अगर इंटरनेट पे कीवर्ड में सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्टली ये टेबल मिल जाएगी। सो द टेबल इज दिस।
ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देयर आर 3 कॉलम। तो एक तो गटर डायमेंशन, द सेकंड वन इज द स्लोप, द थर्ड वन इज द कैपेसिटी। और कैपेसिटी जो है वो हमारी ग्राम पर मिनट है। ओके, तो अब हम इसमें सबसे जो देखने वाली चीज है, हमारी जो वैल्यू आई थी दैट इज द ग्राम पर मिनट, दैट इज द अराउंड 32। ओके, तो यहाँ पे हमको नियरेस्ट में वो चीजें वैल्यू लेनी होती है। तो अब आपके ऊपर है, आप अगर सेफर साइड लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा 40 की तरफ भी जा सकते हैं, देन अदरवाइज यू टेक अ 26। तो 26 पे लेने के बाद तो ये हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज आता है दैट इज द कि स्लोप इंच पर फुट कितना होगा। तो इंच पर फुट जो साइजेस होगा दैट इज द 1/4। ओके, 1/4। यानी कि अगर आपको एक फुट मतलब 1/4 जो है हमारा, एक 1/4 इंच जो है हमको गिराना होगा डाउन स्पुट में, कितने पे, हर एक फुट पे। अगर एक फुट हमारा पाइप जब हमारा हॉरिजॉन्टल रन करेगा तो उसमें हमको 1/4 इंच जो है वो लमसम पाइप को उतना स्लोप, जेंटल स्लोप होना चाहिए वाटर के फ्लो के लिए। ओके, तो अब आप अगर सेफर साइड लेना चाहते हैं तो हमारी वैल्यू 32 थी, तो हम मेजर ऊपर की तरफ की वैल्यू लेंगे जब मेजर करेंगे तो 40। तो हमारा जो स्लोप है वो पर फुट 1/2 होना चाहिए इंच पर फुट। तो अगर हम 1 इंच में बात करें तो mm इज 2.54, तो उसका जस्ट हाफ जो है वो हर एक फुट पे हमारा 1.25 अराउंड mm जो है वो एक सेंटर स्लोप होना चाहिए हर एक फीट पे। देन अनदर थिंग, जो गटर की डायमेंशंस है वो हमारी इंचेस के अकॉर्डिंग 1/2 इंच बाई 2/2 इंच, ये हमारी रेक्टेंगल डायमेंशन है, ये हम प्रिफर करते हैं फॉर गटर डायमेंशन। अगर आप इसी को सेम सर्कुलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जस्ट टेक अ मल्टीप्लाई ऑफ दिस एंड देन आफ्टर दैट यू कन्वर्ट इनटू रेडियस एंड टेक अ circular pipe according to that area. Okay, for safer side just take a little bit more for safety, for safety। सो हम इस तरीके से कुछ गटर की डायमेंशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से हम स्लोप। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट चीज आती है कि अगर हमको ये चीजें मिल गई, देन आफ्टर दैट देन वाटर चीट कि उस वाटर को ट्रेवल करने के लिए जो डाउन स्पुट का साइज है या डाउन पाइप बोलते हैं या वाटर टेक, जो भी हम अलग अलग बुक्स में और अलग अलग वोकैबुलरी यूज की गई है, तो उसके लिए हम जो है इंटरनेशनल पंपिंग कोड का 1106.3 नंबर टेबल जो है वो देखते हैं। तो डाउनस्पुट के साइज के लिए हम लोग जो है सबसे पहली चीज सेम, जो हमको हमारा ग्राम पर मिनट हमारी कैपेसिटी आई है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, उसके थ्रू हम मैच कराते हैं। तो यहाँ मेजरली जो है वो 30 है, 30 के बाद सीधे जो है 54 है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ 3 जो वैल्यूज दी हैं 30 की, तो ये एक तो 2 इंची है, 2 इंची मतलब दैट इज द रेडियस। ओके, या फिर आप अगर स्क्वायर पाइप लेना चाह रहे हैं तो दैट इज द 2/2, 2 इंच का आप ले सकते हैं। या फिर अगर आप रेक्टेंगल पाइप में प्रेफर करना चाह रहे हैं तो 1/2 इंच बाई 2.5 इंच का जो पाइप है, इन 3 में से आपकी कोई भी चॉइस हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन, अकॉर्डिंग टू योर रिकमेंडेशन, अकॉर्डिंग टू योर एस्थेटिक अपील वगैरह। तो इस तरीके से कुछ हम कैपेसिटी के बेसिस पे डाउनस्पुट एंड हमारा जो गटर डायमेंशंस है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक कैलकुलेशन का वे, इट्स अ वेरी शॉर्ट वे, क्योंकि हमको इन सब के लिए पूरा कोड देखना पड़ता है पूरा एक डेप्थ में। सो मैंने आपके लिए एक ये शॉर्ट एंड टिप्स किया है, तो आप इसके थ्रू अपनी प्रैक्टिसिंग में जो है हेल्पफुल ले सकते हैं। सो इन फ्यूचर अगर आप किसी ऐसे टॉपिक के लिए और किसी कंटेंट आप जानना चाहते हैं तो यू जस्ट कमेंट ऑन एनी वीडियो, श्योरली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक particular। So thank you so much, and please like my video and subscribe my channel. And if you want this Excel sheet, kindly check my video description. You will got the drive link from that. Thank you so much.